अब शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो तैयारी पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि शेयर बाजार ट्रिगर्स पर चलता है। अब शेयर बाजार में अगले हफ्ते कारोबार कैसा होगा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके बदौलत शेयर बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये जानने के लिए आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखनी होगी। शुक्रवार यानी 16 दिसंबर को खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में मंदड़ियों की पकड़ मजबूत थी, यानी बाजार पर बेयर्स हावी थे। शुक्रवार को बीएसई के सेंसेक्स 461 अंक गिरकर 61,338 पर बंद हुए, जबकि निफ्टी 146 अंक फिसलकर 18,269 पर बंद हुआ था। बता दें, भारतीय बाजार इससे पहले 23 नवंबर को इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, यानी 23 नवंबर के बाद शुक्रवार को बाजार की सबसे निचले स्तर की क्लोजिंग हुई थी। अब अगला हफ्ता कैसा रहेगा और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनके बदौलत शेयर बाजार अपना रुख तय करेगा, ये जानने के लिए आपको हमारे वीडियो अंत तक देखना होगा। अगले हफ्ते बाजार की नजर अमेरिका से आने वाली Q3 की ग्रोथ के आंकड़ों पर रहेगी। ये आंकड़ा 22 दिसंबर यानी गुरुवार को आएगा। बता दें, ये आंकड़ा 30 दिसंबर 2022 को खत्म होने वाली तिमाही का होगा। बाजार मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स पर भी रिएक्ट करेगा। 21 दिसंबर 2022 को आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी मिनट जारी होने वाला है। हाल में ही यानी 7 दिसंबर को आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था। 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद अभी रेपो रेट 6.25% है। अब नजर डालते हैं विदेशी फैक्टर्स पर। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में बाजार की नजर भारत के इक्विटी बाजार में एफएफआई के एक्शन पर भी रहने वाली है, क्योंकि यूएस फेड की तरफ से की गई हॉकिश कमेंट्री से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इसके चलते एफआईआई का सेंटिमेंट खराब हुआ है। एफआईआई के सेंटिमेंट की बात हो रही है तो बता दें कि पिछले हफ्ते एफआईआई ने भारतीय बाजारों में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है, जिससे बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में एफआईआईएस का रुख कैसा रहता है। अब तेल और बाजार का संबंध कैसा होगा, ये जान लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतें करीब एक महीने से $90 के नीचे घूम रही है। अगर इसमें और गिरावट होती है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा। अगले हफ्ते आईपीओ बाजार में भी अच्छी खासी हलचल देखने को मिलेगी। इस हफ्ते करीब 2000 करोड़ रुपए के 2 आईपीओ खुलने वाले हैं। 19 दिसंबर को कैफिन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलेगा, जबकि एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 20 दिसंबर को खुलकर 22 दिसंबर को बंद हो जाएगा। अगले हफ्ते 3 आईपीओ बाजार में लिस्ट भी हो जाएंगे। वाइन बनाने वाली कंपनी सूला वाइनयार्ड्स की लिस्टिंग 22 दिसंबर को होगी, जबकि फाइनेंशियल सेवाएं देने वाली कंपनी अबांस होल्डिंग और प्रीमियम ऑटोमोबाइल रिटेलर लैंडमार्क कार्स की लिस्टिंग 23 दिसंबर को होगी। देखना होगा कि इनकी लिस्टिंग दमदार होती है या ये भी डिस्काउंट पर बाजार में लिस्ट होंगे। अब बाजार पर टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट की माने तो अगले सप्ताह निफ्टी में दायरे में कारोबार हो सकता है। निफ्टी 18,100 से लेके 18,000 के स्तर पर सपोर्ट ले सकता है, जबकि इसमें 18,500 से लेकर 18,700 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। सैमको सिक्योरिटीज के मुताबिक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया है। इससे शॉर्ट टर्म में उन्हें निफ्टी में बेरिश संकेत नजर आ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक निफ्टी में 18,100 के स्तर पर सपोर्ट नजर आ रहा है और अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो 17,900 के स्तर तक निफ्टी फिसल सकता है। अगर निफ्टी में तेजी आई तो निफ्टी 18,500 पर पहले रुकेगा और फिर 18,650 पर रुक सकता है। यानी निफ्टी के 2 रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, पहला 18,500 और दूसरा 18,650। तो अगर आपको भी इन ट्रिगर्स के बदौलत मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड लेना है तो सर्टिफाइड मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।